अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक विश्लेषक या चुनावी पंडित भी नहीं लगा पा रहे थे। आज बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके से भाजपा ने लीड किया है, महायुति ने लीड किया है, आज लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, सारे लीडर्स ने साथ देके ये दिन उसकी वजह से आया है, तो बहुत खुशी है। आप देवेंद्र जी को सीएम देखना मैं इतना जानती हूँ कि सभी ने मिलके दे पुट अप देयर बेस्ट। अभी आगे का डिसीजन हमारे लीडर्स पे है, टॉप लीडर्स पे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पे, और उस हिसाब से संजय राउत बोल रहे हैं कि ये गैर कानूनी जीत है। मैम संजय राउत के लिए बोलेंगे नहीं, मैं इतना ही बोलूँगी, अच्छा दिन है तो क्यों बुरी बातें बीच में लाए, तो अच्छा दिन रहने दो। मॅम मराठीमध्ये यश मिळालेलं आहे किंवा ज्यावेळेस आकडे वाढत होते त्यांच्यावर होतात त्यांचे रिएक्शन काय आज तक आपले सगळे जवळचे लोक होते आणि एक सर्टन लेवलची विक्ट्री एक्सपेक्टेड होती, पण ज्या प्रकारे ही लँडस्लाईड झाली ती खूपच आनंद झाला। देवेंद्र जी को फिर से मनातले मुख्यमंत्री कोणाला देखना चाहती हैं आप? आपको लगता है कि पार्टी डिसाइड करेगी क्या? पार्टी डिसाइड करेगी, डेफिनेटली सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारी सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा होगा। पिछले एक महीना इलेक्शन कैंपेन काफी टफ था, कैसे कोप कर रहे थे? बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे, और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए। थैंक यू। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को आप सुन रहे थे, उनसे पूछा गया कि क्या आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि पार्टी ये डिसीजन लेगी। और कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, ये विक्ट्री, ये जीत का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो ये प्रचंड जीत की यहाँ पर खुशी है, और देखिए किस तरह से खुशी का ये पूरा माहौल यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। बीजेपी के खेमे से, महायुति के उस खेमे से जिसे इस जीत का बेसब्री से इंतजार। और सबीना, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे बावनकुले को भी गोद में उठाया जाता है। ये मोहित कंबोज बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस को गोद में उठाकर, और ये एक जेस्चर है, जो जीत, एक बहुत बड़ी विक्ट्री महायुति को हासिल हुई है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज कर ली है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। आपको यह भी बता दें, डॉक्टर हामिद हुसैन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देवेंद्र फडणवीस ने खुद को कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना चाहता हूं, जानता हूं, और इस वक्त हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या ये आधुनिक अभिमन्यु महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं क्या? ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा विधायक दल और हमारे जो गठबंधन के अन्य साथी दल हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि जो आंधी नहीं बल्कि सुनामी चली महाराष्ट्र में, उसने कई रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए। मतलब इतिहास में अगर देखें तो चुनावी पंडित भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन झारखंड में क्या हुआ प्रेम शुक्ला जी, वहां पर किस तरह से इंडिया गठबंधन ने तोड़कर रख दिया। ये चुनावी जो समीकरण था महाराष्ट्र में फिट बैठा, लेकिन झारखंड में दूर दूर तक नहीं चला। निश्चित तौर पर हम अंतिम परिणाम आने पर परिणामों का विश्लेषण करेंगे और आत्मावलोकन करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गई। जनता जो हमारे लिए जो जनार्दन है, जनता जनार्दन ने हमारी नीतियों को क्यों अस्वीकार किया, हमारे पक्ष में जनादेश क्यों नहीं दिया, हम इसका आत्मावलोकन करेंगे। ठीक है, डॉक्टर हामिद हुसैन भी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाविकास अगाड़ी को तो बहुत बुरी यहाँ पर हार हासिल हुई है, क्या कारण मानते हैं आप? और कांग्रेस का क्या इसमें रोल रहा, क्या आप कारण मानते हैं वो 55 सीटें जो इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ महायुति 226,
क्या बड़ा कारण इस वक्त आप मान रहे हैं महाराष्ट्र के लिए? अभी ना पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ महाराष्ट्र दिखा रहे हैं, झारखंड के बारे में कोई नहीं दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन का बाइट नहीं, झारखंड में हम दिखा रहे हैं, लगातार झारखंड भी दिखा रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर बड़ी जीत मिली है। इनफैक्ट प्रेम शुक्ला जी से सवाल भी पूछा कि महाराष्ट्र में वो जो जादू चला वो झारखंड में क्यों नहीं चल पाया। हम दिखा रहे हैं, मुझे कहने दीजिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी फिनिश, गिव मी 30 सेकंड्स प्लीज। रही बात, बड़ा मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, लोकसभा इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से ही लड़ा गया था और मोदी ही प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे, तो इसलिए जो है लोगों ने वहाँ महाराष्ट्र में रिजेक्ट किया था। और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो बता रहे हैं स्थानीय मुद्दे यहाँ हावी थे। क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी थे तो स्थानीय मुद्दे मुझे समझ में नहीं आता है कि स्थानीय मुद्दे अगर हावी था, जैसे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, सोयाबीन की कीमत नहीं मिल रही है, कपास की कीमत नहीं मिल रही है। हमने देखा था प्याज बहुत सस्ती मिल रही थी, अभी देखिए अभी 65 रुपये किलो है, तब 3 रुपये किलो बिकी थी। तो इसका कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी, इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, लौटेंगे आपके पास हुसैन साहब। हालांकि आप ये कह तो रहे हैं, पर सच है कि दावे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े किए गए थे, तो क्या वो सिर्फ ख्वाबों के दावे थे, जमीनी हकीकत को समझा नहीं गया था? कुछ और खास मेहमान भी है, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे इलेक्शन क्लॉक को कितने बारीकी से वो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं? ओवर टू यू आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उतरते पानी को देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। तो हमको लगा चलिए हम भी कुछ नया कर लेते हैं। मुंबई का इतना तटीय इलाका है, गेटवे ऑफ इंडिया मेरे पीछे है, ताज होटल वहां पर है, 26/11 का अटैक यहीं पे हुआ था। लेकिन और ये कहते हैं किंग जॉर्ज V के लिए ये गेटवे बना था। हम यहाँ पहुंचे हैं आपके सामने कुछ नायाब लेकर, कुछ अलग लेकर। चलिए बोट डॉक हो गया है, आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। इसी के उस तरफ नेवल डॉक्स भी हैं। मैं जल्दी से नीचे उतरता हूं और आपको यहाँ मिलता हूं इस सुंदर से नज़ारे के साथ साथ आपको महाराष्ट्र के पटल का नज़ारा भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा नीचे उतर जाऊं। देखिए गेटवे का ये सुंदर नज़ारा, जैसा मैंने कहा मैं यॉट से नीचे आ गया हूं। अब ज़रा इस स्पेशल स्टूडियो की तरफ मैं जंप मार लेता हूं और पहुंच जाता हूं। ये देखिए हम आ गए हैं इस जगह। ये नया नायाब डिजिटल स्टूडियो जो हमने बनाया है AI की मदद से, ग्राफिक्स की मदद से आपके लिए एक रियल एक्सपीरियंस लेकर आए और आपको दिखाएं कि महाराष्ट्र के पटल पर किस तरह से राजनीतिक इतिहास रचा गया है।